हेलो स्टूडेंट्स। चलिए तो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंस हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे क्लास 9th का, तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम देखेंगे कन्वर्जन इन टेम्परेचर। ठीक है, आज हम देखेंगे कन्वर्जन इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को जनरली केमिस्ट्री में हम दो यूनिट यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए। ठीक है, वैसे तो टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं। एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एक होता है केल्विन और एक होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन इनमें से ये दो केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज होते हैं। तो हम पढ़ेंगे एक तो सेंटीग्रेड। ठीक है, सेंटीग्रेड जिसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंटीग्रेड को सेल्सियस भी बोला जाता है। ठीक है, इसको सेल्सियस भी बोला जाता है। तो सेल्सियस पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस पढ़ेंगे और पढ़ेंगे केल्विन। तो ये दो यूनिट है जिससे हम किसी भी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो हम दोनों यूनिट को पढ़ेंगे। देखते हैं, अगर मान लो इसके स्केल की बात करें तो ये स्केल में होता क्या है कि सेंटीग्रेड की बात करें, अगर मैं ये सेंटीग्रेड यहां पर लिखूं, सेंटीग्रेड स्केल को समझिएगा ध्यान से ना। ये सेंटीग्रेड में लिखता हूं इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मैं लिखता हूं बेटा, राइट साइड में मैं लिखता हूं यहां पर, आई एम वेरी सॉरी, ओके, सेंटीग्रेड में यहां पे लिखा और राइट साइड में मैं लिखता हूं केल्विन। तो केल्विन स्केल ये एक टेम्परेचर का स्केल है जिसमें सेंटीग्रेड भी है, केल्विन भी है। केल्विन स्केल स्टार्ट होता है बेटा 0 से, केल्विन स्केल स्टार्ट होता है 0 से और ये रहता है कहां तक, ये रहता है 273 तक। केल्विन स्केल स्टार्ट होता है 0 से और ये होता है 273 तक। वहीं पे नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, ओके, केल्विन स्केल 0 से स्टार्ट होता है और जब ये 273 तक पहुंच जाता है, तो सेंटीग्रेड का, तो सेल्सियस का 0 स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। केल्विन स्केल 0 से स्टार्ट होता है, ये 273 तक होता है, मतलब ये 0 केल्विन और ये 273 केल्विन। तो जैसे ही 273 केल्विन पहुंच जाते हैं तो सेंटीग्रेड का या सेल्सियस का 0 स्टार्ट होता है। अब यहां से अगर आप 274 पहुंच गए तो इसका 1 डिग्री आप पहुंच जाओगे सेल्सियस में। अगर आप यहां से 275 पहुंच जाओगे तो इसका 1 पहुंच जाओगे, 2 पहुंच जाओगे। इसमें आप 276 पहुंच जाओगे तो इसमें आप 3 पहुंच जाओगे। मतलब कि ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये कहां से स्टार्ट होता है, सेल्सियस -273 से स्टार्ट होता है। ये कहां से स्टार्ट होता है, -273 से स्टार्ट। मतलब कि 0 से आप कम में आओगे, ये कहां पे आएगा, 272 पे आएगा। तो ये किस में आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -1 पे। एक कम हो गए दोनों तरफ से। यहां से एक और कम कीजिए, 271 आया, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। यहां से एक और कम कीजिए, ये 270 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्केल जो है रहता है किसका, सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल, जिसमें केल्विन स्टार्ट होता है 0 से और सेंटीग्रेड स्टार्ट होता है -273 सेल्सियस से। ठीक है, जब 0 से ये 273 तक पहुंचता है तो इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचते हैं और इसके बाद फिर ये आगे जाता है। ठीक है, तो इसको अगर मान लो ये स्केल नहीं समझ में आया तो भी कोई इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्केल समझो तो ज्यादा बेटर है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा तो प्लीज एक बार रिपीट करके देख लीजिए वीडियो। ओके, अब कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। सपोज कि आपको दिया हो, पहले हम पढ़ते हैं केल्विन, पहले हम पढ़ते हैं सेंटीग्रेड टू केल्विन। पहले पढ़ते हैं हम सेंटीग्रेड टू केल्विन। सेंटीग्रेड क्या होता है, जैसे कि मान लो यहां पर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको केल्विन में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है,
ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें 273 ऐड कर देना है। क्या करना है बेटा, 273 ऐड कर देना है। यहां से आप समझ सकते हो 0 से 273 पे गए तब इसका 0 है, ठीक है। अब इसमें आपको यह पूछा जा रहा है 5, ये 4 आता, फिर ये 5 आता, ठीक है। तो ये 273 में इसका 0 है, तो 273 में ये 5 ऐड करोगे तो 277 प्लस 278, देखो इसका 5 पहुंच गया, है ना। स्केल से ये चीज बना है, इस स्केल से हम इस चीज को बना रहे हैं कि सेंटीग्रेड से केल्विन में अगर आपको जाना है तो 273 आप ऐड कर दीजिए। बोलो 273 में 5 डिग्री सेंटीग्रेड को 270 को केल्विन में चेंज करना है। 5 के सामने 278 लिखा हुआ है, लेकिन अब 278 पहुंचोगे कैसे, 5 में 273 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 में आप 273 ऐड करेंगे, ऐसे लिखिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5 प्लस 273 केल्विन, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 278 केल्विन। अगर मान लो क्वेश्चन क्या आया, -3 डिग्री सेंटीग्रेड को आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, केल्विन में। कैसे करोगे, बस 273 ऐड कर दो, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक याद रखना 273 ऐड करना है। तो ऐड कीजिए, -3 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -3 प्लस 273 केल्विन, ठीक है। माइनस और प्लस का क्या होता है बेटा, माइनस होता है, मतलब किसमें होगा क्या, आप सब्सट्रैक्शन निकालोगे तो 273 में 3 माइनस करो, क्या आ जाएगा 270 केल्विन, और इसमें मैक्सिमम जो नंबर होगा, ठीक है, उसका क्या आएगा, मार्किंग है, उसका साइन आएगा, तो प्लस साइन में ही रहेगा, तो 270 केल्विन। अब देख लो -3 पे 270 केल्विन, ठीक है। स्केल को अभी आप यहीं से स्केल को भी मैं चेक कर सकते हो और यहां पर आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो आपको आ गया क्वेश्चन कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, -1 डिग्री सेंटीग्रेड आया, ठीक है, क्वेश्चन में। तो क्या करना है आपको, 273 ऐड करना है, ओके। सॉल्यूशन, ठीक है, -1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -1 प्लस 273 केल्विन, ठीक है। माइनस प्लस का माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, 273 में 1 आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, 1 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा बेटा 272 आ जाएगा, और जो भी आप इसमें मैक्सिमम नंबर उसका साइन आ जाएगा, तो प्लस साइन आएगा, तो 272 केल्विन, देखो -1 के सामने 272 लिखा हुआ है, तो आपको 273 ऐड करना है, बस ये ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी आए सेंटीग्रेड में। अगर मान लो 100 सेंटीग्रेड आ जाएगा तो क्या करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, क्या करेंगे बताओ, हम करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 100 प्लस 273 केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 373 केल्विन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे, ठीक है, समझ में आया बेटा। नोट करो, पॉज बटन क्लिक करके नोट करो, इसके बाद हम इसका रिवर्स पढ़ते हैं, केल्विन टू सेंटीग्रेड। चलिए हो गया, नोट किए। नेक्स्ट है बेटा केल्विन टू सेंटीग्रेड, केल्विन टू सेंटीग्रेड, ओके। केल्विन टू सेंटीग्रेड में आते हैं। अब जैसे कि आपके पास दे दिया क्वेश्चन 275 केल्विन, ये क्वेश्चन है 275 केल्विन क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो जब आप सेंटीग्रेड से केल्विन जा रहे थे तो 273 ऐड कर रहे थे, तो अब इसका रिवर्स जाओगे तो अब माइनस कर देना है, ठीक है, इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जब उस समय हम ऐड करते थे तो अभी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको क्या करना है, ध्यान क्या रखना है, माइनस करना है। 275 केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 275 में अभी हमको माइनस करना है, उस समय ऐड करना है, सेंटीग्रेड टू केल्विन में ऐड करना है और केल्विन टू सेंटीग्रेड में माइनस करना है, ठीक है। तो 275 में 273 को माइनस कीजिए और आएगा आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 75 में 2 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा बेटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां से आप चेक कर सकते हो, देखो 2 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है वैल्यू
275 का वैल्यू क्या है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 275 क्वेश्चन दिया था, इसके सामने क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, तो क्या हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको केल्विन टू सेंटीग्रेड में माइनस करना है और सेंटीग्रेड टू केल्विन में ऐड करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन दूसरा देखें। अगर मान लो क्वेश्चन है आपके पास 270 केल्विन, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, माइनस करना है बेटा। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। 270 केल्विन इज इक्वल टू 270 माइनस 273, है ना। 273 हमको क्या करना है, माइनस करना है। आंसर किसमें आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। 70 में 73 को माइनस करोगे तो इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इसको माइनस करोगे आएगा क्या, 3। और बड़ा इसमें से बड़ा कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा, 273। ग्रेटर नंबर 273 है, तो इसके सामने जो साइन है वो आएगा, तो सामने लग जाएगा माइनस, तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप 270 के सामने -3 लिखा है कि नहीं, स्केल में देख लो, है ना। 270 के सामने -3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन सपोज आया है 100 केल्विन, आप क्या करोगे बताओ, 100 केल्विन है, आंसर क्या आ जाएगा, ये सॉल्यूशन क्या करोगे, 100 केल्विन इज इक्वल टू 100 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 273 में 100 माइनस करो, क्या जाएगा 173, और किसमें आएगा, माइनस में आएगा, है ना। इसमें से मैक्सिमम नंबर ग्रेटर नंबर 273, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस डिग्री सेंटीग्रेड, -173 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से। तो ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व होगा, बहुत इजी टॉपिक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से स्टडी कीजिए। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं चैप्टर के, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो प्लीज 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 जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आप उसको भी वॉच कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।